और आज आप ज्ञानी हो गए कि मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा ना मोटी होती है ना पतली, ना तो गोरी होती है ना काली। आत्मा तो परमात्मा की क्या है? ईश्वर की क्या है? आत्मा क्या है? किरण, अंश, लाइट, प्रकाश, परछाई, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, तो हम कौन हैं? आत्मा, अविनाशी। नैनम छिंदंती, गीता कह रही है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। ना आत्मा को जलाया जा सकता है ना काटा। मैं आत्मा हूं तो आत्मा कभी मरेगी? मैं मरूंगा ही नहीं साहब। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि गुरुजी, जब हम मरेंगे ही नहीं और हम अमर हैं, तो फिर ये बताओ, शरीर तो 5 तत्वों में से बना, 5 में मिल गया। अब ये बताओ, हमने जो पाप किया है वो कौन भोगेगा? हमने जो पाप किया है, कहते हैं ना कि पाप करोगे तो फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करनी का फल तो भोगना पड़ता है, ऐसा तो सुना होगा आपने। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब मैं आत्मा हूं तो भोगेगा कौन? अच्छा बताओ, आपके कर्मों का फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। कैसे भोगेंगे? भोगने के लिए शरीर तो होना चाहिए। शरीर तो आपका 5 तत्वों में मिल गया है, बिना शरीर के कैसे भोग लेंगे? फोड़ा शरीर में ही तो होगा, शरीर ही नहीं होगा तो फोड़ा कहां हो जाएगा? आकाश में फोड़ा होगा? बोलो, भोगेगा कौन? हमारे पापों का फल कौन भोगता है? मां, जोर से बोलो, जल्दी, समय कम है। कौन भोगेगा? अरे जो करेगा वो तो भोगेगा साहब, पर ये कौन है? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगा कि कोई फलाना भोगेगा कि पड़ोसी भोग लेगा कि मम्मी भोगेगी, पापा भोगेगा? कौन भोगेगा? हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, परंतु हमारा शरीर तो मर चुका है, आग में जल चुका है। शरीर तो रहा भोगने से नहीं, शरीर तो नहीं भोगता। आत्मा कभी नहीं भोगती। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, गीता इसका उदाहरण है, सबूत है। ना तो हमारे पापों का दंड शरीर भोगता है, ना तो हमारे पापों का दंड आत्मा भोगती है। फिर कौन भोगता है? फिर कौन भोगता है? बोले, हमारे शरीर कितने हैं, इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा। हमारे शरीर कितने हैं बताओ? हमारे पास शरीर कितने होते हैं दादाजी? बताइए, बोलो। नहीं, 3 शरीर होते हैं। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर ये, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और जिसे बोलते हैं कारण शरीर। वो कारण शरीर चिता में समाप्त हो जाता है, इसलिए हम उसकी बात ना करें। फिर 2 शरीर बचते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। हमारे पास एक शरीर और है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो शरीर कहाँ छिपा बैठा। अभी मैं आपको आपकी आंखों से दिखाऊंगा उस शरीर को। एक शरीर ये बैठा है, इसको कौन सा बोलते हैं? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जोर से बोलो। स्थूल। ये शरीर चिता पे जल जाता है, ये शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाता है। पर जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है साहब, वो मिटता नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो। आपने कभी सपना देखा कि नहीं? कमरे में सो रहे हैं, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, सपना आया कि हम हरिद्वार गए, हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं, आज हमारा फलाना दोस्त भी मिला, बात भी कर रहे हैं, कैसे हो? रात भर हमने सपना देखा, सवेरे हम बोलते हैं कि आज हमने सपना देखा, तुम्हें देखा, तुम्हें देखा। आप बताओ, आप तो कमरे में सो रहे थे और ये हरिद्वार में गंगा कौन नहा रहा था? बोलो। एक शरीर इंदौर में सो रहा था, दूसरा शरीर हरिद्वार में। अच्छा, जो स्वप्न का शरीर था उसमें हाथ पांव थे कि नहीं आपके? जब आप सपना देखते हैं तो कभी कभी आप भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो बताइए साहब उसमें हाथ पांव थे कि नहीं आपके? हाथ पांव, आंख, मुंह सब था कि नहीं? लो भाई, एक शरीर ये था, एक शरीर स्वप्न का जो शरीर होता है उसी को हम सूक्ष्म शरीर मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? उसे क्या कहते हैं?
ये शरीर तो यहीं जल जाता है, पर वो स्वप्न वाला शरीर कभी जलता नहीं। और वही शरीर यहां से सीधा मरने के बाद जब हम लोग कहते हैं मर गया, जब हम यहां से आत्मा चली जाती है तो वही सूक्ष्म शरीर यहां से भगवान के पास जाता है और भगवान उसे अपने पास बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, गले लगाते हैं, बढ़िया सी चेयर पर बिठाते हैं और भगवान कहते हैं चलो हम तुम्हें एक पिक्चर दिखाते हैं। वहां बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहां लगी बड़ी टीवी, और उसमें भगवान क्या करते हैं, आपके पूरी जन्म से मृत्यु तक की पिक्चर मेमोरी कार्ड फंसा देते हैं और आपने जन्म से लेके आज तक जितना पुण्य और पाप किया है सब उसमें दिखता है। भगवान बाजू में बैठे बोलते देख तुझे किस लिए भेजा, तू क्या कर रहा, देख तू किसी का गला दबा रहा, देख तू झूठ बोल रहा है, देख तू कपट कर रहा है, तुझे इसलिए भेजा था। अब आप शर्माते हैं, आप लज्जित होते हैं, आप रोते हैं, भगवान के पांव पकड़ते प्रभु माफ कर दो। भगवान बोले बैठ चुपचाप, माफ आप क्या करेंगे, पहले पूरी पिक्चर देख। जब आप पूरा पिक्चर देखते हैं तब भगवान यमराज को बुलाते हैं, चलो भाई इनका हिसाब कितना हुआ। यमराज खड़े थे पीछे, पूरा हिसाब कर रहे थे। यमराज ने कहा इनके 5 किलो पाप हुए हैं और 100 ग्राम पुण्य हुए। इनके 5 किलो, बोलो जोर से, 5 किलो पाप और 100 ग्राम। अब भगवान कहते हैं कि तेरे पाप ज्यादा हैं, इसलिए तुझे पहले पापों का फल भोगना पड़ेगा और पापों का फल लेकर के तुम्हें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा और फिर तुम नाली का कीड़ा बन गए, कुत्ता बन गए, चमगादड़ बन गए, बिल्ली बन गए, गधा बन गए, कुत्ता बन गए और बंदर बन गए। ये जो 84 लाख योनियां हैं ये सब तुम्हारे कर्म दंड के लिए परमात्मा ने योनियां बनाई हैं। तुम ये सब योनियां भोग करके जब तुम सब कीड़े मकोड़े बन के, मच्छर मक्खी तुम ही बनते हो, नाली का कीड़ा तुम ही बनते हो, सुअर कुकर तुम ही बनते हो, बंदर भालू तुम ही बनते हो, शेर गधा चीता तुम ही बनते हो, चींटी चीटा तुम ही बनते हो, चमगादड़ तुम ही बनते हो, अजगर तुम ही बनते हो। और जब तुम्हारे वो 5 किलो पाप पूरे हो जाएंगे तो भगवान फिर कहेगा अब तेरे 5 किलो पाप पूरे हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचा है। उस 100 ग्राम के बदले तुम्हें क्या मिलता है, बोले 100 ग्राम पुण्य के बदले तुम्हें भगवान एक मौका और देता है, मनुष्य का तन देता है। जाओ फिर से कुछ अच्छे कर्म कर लो ताकि तुम्हें अब फिर इन गलत योनियों में ना पड़ना पड़े, फिर तुम्हें 84 का चक्कर ना काटना पड़े। ये जो तुम लोग यहाँ हम सब बैठे हैं ना मेरी माँ, हम लोग सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हैं। अब यहाँ आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, फिर से पाप कर रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं, फिर निंदा चुगली झूठ कपट कर रहे हैं, तुम्हारे फिर 5 किलो पाप हो जाएंगे। फिर 84 का चक्कर लगाते रहना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार यही तो हो रहा है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म लिया मर गया, जन्म लिया मर गया, जन्म लिया। आप लोग गोल गोल घूम रहे हैं। ये मानव का तन मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे दादाजी, ये केवल परमात्मा को पाने के लिए मिला है। कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी पेट भर के खाते हैं। अच्छा 3 काम तुम सब करते हो, पहला काम खाना, दूसरा काम सोना, तीसरा काम बच्चे पैदा करना, ये तुम करते हो। ये तीनों काम केवल तुम नहीं करते। अब बताओ क्या कुत्ता नहीं खाता? आप खाते हैं, कुत्ता खाता है, आप सोते हैं, बिल्ली सोती है, आप बच्चे पैदा करते हैं तो सूअर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। भक्तों ये मानव का तन तुम्हें खाने सोने और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य की योनि तुम्हें केवल गोविंद का भजन करने के लिए परमात्मा ने दिया है। एक मौका है, एक अवसर है। अभी भी तुम ना सुनो, ना समझो, तुम्हारी आंख ना खुले तो मेरा कोई कसूर नहीं। ईश्वर को केवल मनुष्य की योनि से पाया जा सकता है। क्या कुत्ता भगवान को पा सकता है? क्या उसमें सामर्थ्यता है? बोलो भाई। क्या गधा, क्या बिल्ली, 84 लाख चींटी से लेके हाथी तक, क्या किसी में ईश्वर को पाने की सामर्थ्यता है? केवल ईश्वर को हम और आप इंसान पा सकता है। एक जंगल में एक शेरनी जा रही थी, अचानक शेरनी को एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। गीदड़ का बच्चा, उसकी माँ अभी अभी जन्म दे के नवजात बच्चा था, मर गई थी और गीदड़ का बच्चा अपनी माँ को चाट रहा था, माँ को देख रहा था, पर वो गीदड़ माँ का दूध भी नहीं पी पाया, उसकी माँ मर गई। शेरनी वहां आई, उस शेरनी को दया आई और शेरनी गीदड़ के बच्चे को अपनी कुटिया पे ले आई, अपने गुफा पे ले आई, अपना दूध पिलाया शेरनी ने और उस गीदड़ के बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी के झुंड ने उसकी गुफा पे आके
पेड़ों को उजाड़ना शुरू कर दिया। तभी शेरनी ने अपने शावक से, अपने बेटे से कहा, जा और तू जरा हाथी को पछाड़, हाथी को भगा। गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं जाऊंगा। बहुत रोका पर नहीं माना। अब गीदड़ का बच्चा हाथी के सामने गया, दहाड़ने लगा, मुझसे युद्ध करो। हाथी ने उठाया, सूंड में लपेटा, घुमा के धम्म से पटक दिया। और शेर के बच्चे ने हाथी के ऊपर चढ़ करके जो अपने पंजों से उसे घायल किया, हाथी भाग गया। अब शेर का बच्चा हंस रहा था, गीदड़ रो रहा था। तभी उस गीदड़ के बच्चे ने रोते हुए अपनी मां से कहा, शेरनी से कहा, मां क्या मैं हाथी को हरा नहीं सकता था? तब पुचकारते हुए शेरनी ने गोद में बिठा के कहा, बेटा तूने दूध भले ही मेरा पिया हो, पर तू है गीदड़ का बच्चा, और आज तक के इतिहास में कभी हाथी का शिकार किसी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार यदि किया है तो केवल शेर के बच्चे ने किया है। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में ईश्वर का शिकार कोई कर सकता है तो केवल मनुष्य का बेटा बच्चा कर सकता है। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि ईश्वर का शिकार नहीं कर सकती, अर्थात ईश्वर को पा नहीं सकती। ईश्वर को पाया जा सकता है तो केवल इस मनुष्य के तन से पाया जा सकता है, और इस तन को पाकर भी तुमने उसे नहीं पाया तो मुझे लगता है तुम कुत्ते और बिल्ली और सुअर से ज्यादा नहीं हो। तुम 2 हाथ पांव वाले हो सकते हो पर तुम सुअर से ज्यादा नहीं। कुत्ता खाता है, तुम भी खा रहे हो। कुत्ता सोता है, तुम भी सो रहे हो। कुत्ता बच्चे पैदा करते, सुअर बच्चे पैदा करते, तुम भी कर रहे हो। इनसे ज्यादा हैसियत नहीं है आपकी। यदि तुमने इस शरीर को केवल इसीलिए बनाया है, लगाया है, तो फिर कोई बात ही नहीं। ये शरीर तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ये शरीर तप करने के लिए मिला है, तपाने के लिए मिला है, ईश्वर को पाने के लिए, ध्रुव और प्रहलाद बनने के लिए मिला है, केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला। भक्तों अभी भी जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत। हाँ तुम्हें हीरा मिला है, तुम्हें हीरा मिला है। ये मनुष्य का तन क्या है? ये हीरा है, और इस हीरे को पाकर भी तुम रो रहे हो।